अस्सलाम वालेकुम। इग्नोर करना अच्छी बात है, लेकिन केसेस में अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है, आपकी किधर फाइटिंग हो गई थी आपके कलीग के साथ और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दो बंदे एक कंपनी में काम करते हैं और पार्किंग के ऊपर उनका कुछ झगड़ा हो जाता है तू मैं छोटी छोटी बातों पे। जैसे अगर मैं खड़ी हूँ पार्किंग में और किसी ने मेरी पार्किंग ले ली, तो वो बात जाके कितनी आगे तक चली गई और क्या हो गया मैं आपको बताना चाहती हूँ। पार्किंग में एक बंदा खड़ा है और दूसरे बंदे ने आके गाड़ी लगा दी। यहाँ पे क्या होता है, नहीं भाई तू गाड़ी निकाल क्योंकि मेरी गाड़ी बड़ी है, तेरी गाड़ी तो कहीं भी लग जाएगी और इस कंपनी में ये पार्किंग जो है मेरी गाड़ी के लिए दी गई है। तो उतने में होता क्या है, वो तैश दिखाने लगता है कि जा क्या करता है क्या नहीं। उसमें बातों बातों में दोनों की लड़ाई हो जाती है और सडनली वो जो आदमी ने गाड़ी लगाई है वो आके ऐसे मतलब काट लेता है। अब वो काट ले रहा है तो सोचिएगा कि एक बंदा किसी के हाथ को काट रहा है और वो इतनी बुरी तरह की वो खून निकलना शुरू हो रहा है और वो बंदे ने जब ताकत से वो हाथ खींचा अपना ताकि अपने बचाव में, तो उसके शायद एक दो दांत टूट गए। वहां पे इन्होंने समझो पुलिस को भी बुला लिया होगा पार्किंग लॉट में और वहां पे सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी थी हो गई होगी, केस लेके चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पे दो बंदों की बातें शुरू हुई थी और उसमें 4 बंदे इन्वॉल्व हो गए। 4 बंदे इन्वॉल्व होने के बाद इसमें से सब सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो बंदों को सॉर्ट आउट करने के बाद यहाँ पे जो बंदा पार्किंग के लिए खड़ा था उसने उस केस को रफा दफा किया। लेकिन जो बंदे ने वो मारम पीटी करने के बाद भी वो जाके एक 2-4 दिन के बाद जाके पुलिस में अपनी एक नई रिकॉर्ड अपनी रजिस्टर्ड करवाता है कि इस बंदे ने मुझे मारा और ऐसे हुआ है और ये मसला पुलिस में ऑलरेडी है और सीआईडी भी आई थी। लेकिन मसला ये मैं बता रही हूँ, मेन पॉइंट इधर है कि जो बंदे के साथ हुआ था उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि ये बंदे ने जाके जो है केस कर दिया है। अब केस करने के बाद 1 साल के बाद उसके ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूशन में केस चला जाता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन में केस जाता है, यहाँ पे एक मिस्टेक जो है, ये एक और नया पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन पॉइंट है। जो पहला बंदा था जिसके साथ फाइट हुई थी उसको भी जाके ये क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाना था, लेकिन उसने सोचा मैंने तो रफा दफा किया है तो सामने वाले ने भी किया होगा। ये मेन पॉइंट है। तो आप लोगों को यही बात मैं बताना चाहती थी कि अगर आपका 1 साल पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था और आपने उसको रफा दफा किया था लेकिन सामने वाला ने रफा दफा नहीं किया, तो आपको लाजिम है जाके अपनी इंक्वायरी करना है कि भाई देखो ये मेरी आईडी है, आप जिस किसी भी मुल्क में हो और पुलिस में जाके इसको सॉर्ट आउट करो और ये केस को वहां पे रफा दफा करो, नहीं तो ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन में जाएगा तो फाइन भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। और अगर आप किसी और दूसरी कंट्री में, आपकी कंट्री में नहीं है, तो आपको डिपोर्टेशन भी आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब ये चीज आपके सामने आई है, आपको पता चला है कि भाई आपकी अगली डेट 5 दिन 8 दिन के बाद है और आपको बुलाया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तो आप जल्दी से जल्दी एक लॉयर हायर करें, आपके विटनेस रेडी रखें, आपने अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकाली होगी मारा पिटी की, वो रेडी रखें। और जो पुलिस और जो सीआईडी आपके पास आई थी जब ये झगड़ा मामला शुरू हुआ था उसकी कुछ डिटेल आपके पास हो, आपके पास कोई फोन में रजिस्ट्रेशन आई हो, जो मैक्सिमम आजकल मुल्कों में वो लोग भेजते हैं, आपको एसएमएस करते हैं, उसका कोई लिंक होता होगा, कुछ सबमिशन पेपर होते होंगे पुलिस के जो 1 साल पुराने थे, 6 महीने पुराने थे, जो भी थे, वो आपको रेडी रख के आपके लॉयर को बताना है कि भाई मेरे पास ये विटनेस भी है, मैंने इसकी जो मुझे हाथ काटा था तो उसकी मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी कराई थी और मेरे पास जो पुलिस आके सीआईडी ने मेरे साथ जो पेपर दिए थे वो भी मेरे पास है। तो वो आपको लॉयर को बहुत काम आएंगे और इंशाअल्लाह आपका केस हल होगा। और जैसे ही मेन अभी एक पॉइंट और बता रही हूँ, चलो हो जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको बुलाता है और वो केस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, पहली डेट मिल जाती है और आपका जजमेंट आ जाता है। समझो लेट से आपको जेल हो गई, डिपोर्टेशन हो गई या आपको फाइन आ गया, तो आपके पास फिर 14 डेज होते हैं, आप जाके जल्दी से जल्दी उसको अपील करें और उसी वक्त अपनी रिलीज ले। अगर आपका फाइन है तो फाइन भी भर दे, वरना आपका अरेस्ट वारंट रहेगा, आपको जेल में रखा जाएगा जब तक आपने फाइन नहीं भरा है और जब तक आपने अपील नहीं किए। अच्छा, एक और पॉइंट बताती हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी आपको बिना आपके बताए आपका ये केस चला गया कोर्ट में और इसमें आपके एब्सेंस में जजमेंट आ गई, तो आपके पास एक और चांस है। आपको जब पुलिस पकड़ती है तो उस वक्त आप उसी वक्त जाके अपनी
अपील डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके एब्सेंस में हुआ था। अगर ये क्रिमिनल केस है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस है, तो आपके पास एक चांस है, और उसको करके उसको रजिस्टर्ड करो। जैसे अपील रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको डेट हो जाएगी, तो आपको पुलिस छोड़ देगी, पुलिस स्टेशन में नहीं रखेगी, यानी आपकी बेल हो जाएगी। हाँ, आपके अगर आप दूसरी कंट्री में तो आपको ट्रैवल बैन हो जाएगा, लेकिन जब तक कि आप अपना फिर से लॉयर करो, ये अगर आपके एब्सेंस में हुआ है तो, और इस चीज को लॉयर को समझाओ कि ऐसे ऐसे हुआ था और ये चीजें हैं। लॉयर आपकी फाइल देखेगा, पुलिस में से आपकी फाइल निकलवाएगा और आगे इसको प्रोसीड करेगा इंशाअल्लाह, और आप बरी हो जाएंगे।